Hello everyone, very good morning to all of you. This is Sonam. Once again, we are here in my channel today, Enchanted Scholars Hub. So we are heading towards next session of Daily Current Affairs 2020. Episode number 17, date is 26 August 2020. Let's start. First question is, who wins Tenzing Norgay National Adventurous Award 2019? किसने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता? ऑप्शंस आर राकेश सिंह भदौरिया, गजानंद यादव और अर्जन सिंह, नन ऑफ द एबव. राइट आंसर इज गजानंद यादव ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 जीता. कौन है ये गजानंद यादव? ये विंग कमांडर गजानंद यादव पैराशूट जंप प्रशिक्षक भी हैं. पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, टीचर हैं. और ये आईएएफ की स्काई डाइविंग टीम आकाश गंगा के सदस्य भी हैं. आईएएफ की स्काई डाइविंग टीम जिनका नाम है आकाश गंगा, इसके ये मेंबर हैं. और उन्होंने अब तक 2900 से ज़्यादा छलांग लगा चुकी हैं. ये तेंजिंग नॉर्गे जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है, ये साहसिक खेलों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है. मतलब जो नॉर्मल जो पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार होते हैं, इसको नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को उसी अर्जुन पुरस्कार के बराबर माना जाता है खेलों के लिए. इस पुरस्कार को देने के पीछे इनका क्या पर्पस है? साहसिक गतिविधियों के लिए जो यूथ्स हैं उनको प्रोत्साहन दे करके उनको आगे आने के लिए इनवाइट करना कि वो आगे आए और अपने ये जो भी एडवेंचरस ये गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें हिस्सा लें. अब ये तेंजिंग नॉर्वे की बात आ रही है. तेंजिंग नॉर्वे कौन है, देख लेते हैं तेंजिंग नॉर्वे के बारे में. ये हैं तेंजिंग नॉर्वे, जिनको शेरपा तेंजिंग भी बोलते थे. इनका जो बर्थ था वो 29 मई 1914 से 9 मई 1986 में इनकी डेथ हो गई. ये एक इंडियन नेपाली माउंटेनियर है, मतलब पर्वतारोही थे. इन्होंने एवरेस्ट और केदारनाथ के प्रथम मानव चढ़ाई के लिए अपना नाम फेमस किया है. मतलब केदारनाथ की और जो एवरेस्ट हैं उसके जो फर्स्ट ह्यूमन जो चढ़ाई है उनके लिए इनको जाना जाता है. और इसके लिए वो इससे पहले जो वो पर्वतारोहण के सिलसिले में वो चित्राल और नेपाल में भी रह चुके हैं. इनको जो मेन जो इनका नाम है, ओरिजिनल नाम है, इनका जो नाम है वो है नांगयाल वंगड़ी. इनका जो ओरिजिनल नाम है वो है नांगयाल वंगड़ी. और इनको नॉर्के भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नॉर्के. इनका जो निक नेम है वो है नॉर्के. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which country discovered its historic large natural gas reserves of Black Sea? किस देश ने अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की काला सागर में खोज की है? ऑप्शंस आर ईरान, यूएई, टर्की, इजराइल. राइट आंसर इज टर्की. टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बताया कि काला सागर यानी जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी में फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज़ द्वारा, जिस जहाज़ से खोज की गई है उसका नाम क्या है? फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज़ के द्वारा इसको खोजा गया है. और ये गैस भंडार कितना बड़ा है? 350 अरब क्यूबिक मीटर. 350 अरब क्यूबिक मीटर का है. और ये 2023 तक इस गैस का भंडार से गैस निकालकर इसका यूज़ करने के लिए शुरू करने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है. और गैस का जो ये भंडार है वो पानी से 2100 मीटर की गहराई में स्थित है. ये इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे जो टर्की है उसकी जो इकोनॉमिक या फिर जो इकोनॉमिक है उसको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा. अब बात कर लेते हैं टर्की की.
टर्की यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है टर्की, ये पूरा टर्की है। ये यहाँ मैप में दिखाया है, जो पूरा ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है ये इस देश का नाम है टर्की। एक्चुअली ये टर्की है क्या? टर्की एक यूरेशियन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा, और ये पूरे वर्ल्ड में इकलौता ऐसा देश है जो मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए जाना जाता है। अब ये जो टर्की ने खोज की है वो कहाँ पे की है? ये ब्लैक सी में। ये पूरा जो पोर्शन है ये ब्लैक सी का पोर्शन है। इस ब्लैक सी में कहाँ इन्होंने ढूंढा है? तो यहाँ पे एक टूना वन जोन है। ये जो जोन है टूना वन जोन, इस टूना वन जोन में ही इन्होंने नेचुरल गैस की डिस्कवरी की है, नेचुरल गैस की खोज की है। इस मैप से आपको क्लियर हो जाएगा कि टर्की कहाँ है और इन्होंने जो डिस्कवरी की है नेचुरल गैस की वो ब्लैक सी के किस एरिया में की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड कंट्रीज लॉन्गेस्ट रोपवे ओवर अ रिवर? किस राज्य सरकार ने देश की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल। राइट आंसर इज असम। असम की राज्य सरकार ने देश की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किया। अब ये कहाँ किया गया? ये किया गया है गुवाहाटी में। देश की जो असम की जो कैपिटल है, ये किया गया है गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में। और इसको जो नाम दिया गया है, ये सबसे लंबा रिवर रोपवे है, यानी कि जो तारों के साथ हो कर के जो क्रॉस करे वो इसके ऊपर है। और ये किस रिवर पे है? तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। इधर हम इसका पिक्चराइजेशन देख सकते हैं। ये है वो रोपवे, ये है वो रोपवे, और ये सबसे लंबा अब तक का रोपवे किस रिवर पे बनाया गया? तो ये बनाया गया ब्रह्मपुत्र रिवर पर। इसको नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र रोपवे। कहाँ है ये? गुवाहाटी में, असम की गुवाहाटी में। और ये अब तक का सबसे लंबा रोपवे है जो कि रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। इसकी लेंथ क्या है? तो ये 1.8 किलोमीटर लंबा है। इसका जो संचालन होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक? तो गुवाहाटी में कचहरी घाट और उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर नाम है, डोल गोविंदा मंदिर से किया जाएगा। और ये ब्रह्मपुत्र के बीच में एक छोटे से द्वीप पर उमानंद मंदिर को क्रॉस करेगा। मतलब ये जो शुरू होगा वो डोल मंदिर से शुरू होगा, और ये जो क्रॉस करेगा वो किस मंदिर को करेगा? उमानंद मंदिर को। उमानंद मंदिर को ये क्रॉस करेगा जो एक आइलैंड पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड $75 बिलियन डिविडेंड इन चाइना ऑयल रिफाइनरी वेंचर? किस देश ने चीन के साथ $75 बिलियन का करार खत्म करने का फैसला किया है? ऑप्शन आर ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इराक। राइट आंसर इज़ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब ने चीन के साथ $75 बिलियन का जो उसका एक करार है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया। क्या है मामला? सऊदी अरब की जो सरकारी तेल कंपनी है उसने चीन के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का करार ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और इसके तहत जो अरामको चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी, यानी जो चाइना और अरेबिया ये मिल करके एक मल्टीप्लेक्स पेट्रोकेमिकल कंपनी बनाने वाले थे, उसको इन्होंने बीच में अब सस्पेंड कर दिया है। किसके द्वारा? सऊदी अरब के द्वारा। अरामको ने चीन की जो कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ऑफ ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिंसेन के साथ फरवरी 2019 में इसका करार किया था। अब यहाँ पे बात आ रही है सऊदी अरेबिया की, बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरी जो कंपनी है उसका क्या नाम है? सऊदी अरामको। क्या नाम है? सऊदी अरामको। सऊदी अरेबिया की जो ऑयल कंपनी है जिसने अभी
सस्पेंड कर दिया है चाइना के साथ, उसका नाम है सऊदी अरेमको। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दहदान, और ये सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स है, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का जो रिज़र्व है वो सेकेंड नंबर पे कौन आता है? सऊदी अरेमको। और ये रिवेन्यू के द्वारा जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें से ये एक है। मूव टू नेक्स्ट। Which former Australian cricketer captain has decided to retire from इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? ऑप्शन आर रिकी पॉन्टिंग, कैमरून वाइट, स्टीव स्मिथ, ब्रेट ली। राइट आंसर इज कैमरून वाइट। कैमरून वाइट जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट दोनों से ही संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 मैच देश के लिए खेलने के लिए साथ साथ 47 IPL मैच भी खेले हैं। टेस्ट कितने खेले उन्होंने? 4 टेस्ट खेले हैं, 91 वनडे खेले हैं और 47 T20 खेले हैं। इन्होंने 4 टेस्ट मैचों में 146 रन बनाए हैं, जबकि 91 वनडे मैचों में 2072 रन बनाए हैं, 47 T20 मैचों में 984 रन बनाए हैं और IPL में इन्होंने 954 रन्स बनाए हैं। जबकि अगर गेंदबाजी की बात करें इनकी, तो उन्होंने टेस्ट में 5, वनडे में 12 और T20 और IPL मैचों में 1-1 विकेट लिए हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Finance Ministry, business with annual turnover of what limit are GST exempt? वित्त मंत्रालय के मुताबिक कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार के कारोबारियों को GST से छूट है? ऑप्शंस आर 20 लाख, 40 लाख, 15 लाख, 50 लाख। राइट आंसर विल बी हियर 40 लाख। फिनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों को GST से छूट मिली है। शुरुआत में स्टार्टिंग में जो ये लिमिट थी वो सिर्फ कितनी थी? 20 लाख थी और इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले लोग कंपोजिशन स्कीम का जो ऑप्शन है वो ले सकते थे, जिसमें उन्हें 1% यानी 1% का टैक्स का भुगतान करना होगा। और GST से रोल आउट होने के बाद जो करदाता है यानी आधार है वो लगभग 2 गुना यानी डबल हो गया है। अब बात कर लेते हैं ये GST की। GST क्या है? तो GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे यूज़ होता है। इसको कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे सर्विसेज गुड्स के लिए अलग अलग ना होकर के बस पूरे देश में एक टैक्स है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब से शुरू हुआ था, कब से लागू हुआ था? इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017, यानी कि 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया था। मूव टू नेक्स्ट। नमत बसई प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? नमत बसई कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है केरला, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटका। राइट आंसर इज केरला। केरला सरकार ने नमत बसई कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्या है? तो ये समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। ये आदिवासी जो बच्चे हैं उनके लिए घर पर ही शिक्षा की ज़रूरत को पूरा करना, उनको ऑनलाइन क्लासेस से जोड़े रखने के लिए शुरू किया गया। इसमें केरल ने विशेष रूप से 50 लैपटॉप्स अभी तक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और जो इसमें प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं वो यूट्यूब के थ्रू ये चलती हैं यानी संचालित की जाती हैं। मूव टू नेक्स्ट। Which country has declared Nawaz Sharif an absconder and requested UK to initiate extradition proceedings? किस देश ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की मांग की है? ऑप्शन आर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अमेरिका।
राइट आंसर इज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है और उनके प्रत्यर्पण के लिए यानी एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स के लिए जो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, इमरान गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से संपर्क किया है। पाकिस्तान के जो ये प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं, इस समय ये लंदन में हैं और इनको एक भ्रष्टाचार के मामले में जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी। अब बात कर लेते हैं नवाज़ शरीफ की। नवाज़ शरीफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कौन है ये फॉर्मर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि अभी लंदन में हैं। किस लिए हैं? तो ये लंदन में अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। साथ ही इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ पाकिस्तान है। मींस ये अब तक के पाकिस्तान के सबसे लंबे टाइम के लिए पीएम रह चुके हैं। कितना? तो ये 9 ईयर से ज़्यादा ये एज अ पीएम रह चुके हैं पाकिस्तान के। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जो इनकी पार्टी थी उसका नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Satvik Sairaj and Chirag Chandrasekhar received Arjuna Award in National Sports Award 2020. They belong to which sport? सात्विक यहाँ पर चिराग नहीं, साइराज, सात्विक साइराज और चिराग चंद्रशेखर को अभी, ये गलत है यहाँ पे, अभी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस आर बॉक्सिंग, बैडमिंटन, आर्चरी, शूटिंग। राइट आंसर इज़ बैडमिंटन। अभी ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की डिक्लेरेशन हुई है उसमें चिराग चंद्रशेखर और सात्विक साईराज को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया और ये दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये दोनों बैडमिंटन, अभी एक यहाँ पे हमारा रिवीजन क्वेश्चन है कि बैडमिंटन जो स्पोर्ट है उसको मैक्सिमम 6 अवार्ड मिले हैं। साथ ही इसको लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जो कि फर्स्ट टाइम हुआ है। ये आप देख सकते हैं, सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर। ये है सात्विक साईराज, ये है चिराग चंद्रशेखर। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Please keep watching, keep supporting, and don't forget to like, subscribe and share this channel. See you soon in next class. Till then, take care and bye bye.